नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। लैंडफॉल जॉब मामले में लालू यादव की मुश्किलें अब बढ़ने वाली है। आपको बताएं कि दिल्ली हाई कोर्ट में इसे लेकर सुनवाई हुई और फिलहाल फैसले को सुरक्षित रखा गया है। सीबीआई की तरफ से इस मामले में पूरी जांच की गई है और जांच के बाद कई खुलासे भी किए गए हैं। इसके तहत देखिए, सीबीआई की तरफ से अदालत में यह बताया गया है कि लालू यादव की तरफ से कैसे फर्जीवाड़ा किया गया, जमीन के बदले नौकरी ली गई और इस मामले में जो जानकारी सामने आई है उसमें जमीन के बदले नौकरी घोटाले की सुनवाई के दौरान सीबीआई ने अदालत को बताया है कि तत्कालीन रेल मंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के दबाव में ऐसे लोगों को ग्रुप डी की नौकरी दी गई जो अपना नाम तक नहीं लिख सकते थे। राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने के समक्ष सीबीआई ने दलील दी है कि चयनित अभ्यर्थियों ने या तो लालू यादव या उनके परिवार या उनसे जुड़े हुए लोगों के नाम पर जमीन तोहफे में दी या फिर कम कीमत पर बेची। सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक डीपी सिंह ने बताया है कि नौकरी पाने वाले सभी अभ्यर्थी बिहार के बेहद ही गरीब तबके से थे और उनके पास जो दस्तावेज थे वे फर्जी स्कूलों से जारी हुए थे जिन्हें इसी मकसद के लिए खोला गया था। एजेंसी ने यह भी बताया कि सामान्य प्रक्रिया में भर्ती होने में महीनों लगते हैं, लेकिन इन भर्तियों को बिना परीक्षा के एक ही दिन में मंजूरी दे दी गई। यह मामला साल 2004 से 2009 के बीच रेलवे की पश्चिम मध्य जोन में हुई भर्तियों से जुड़ा हुआ है और अदालत ने इस मामले में आगे की दलीलों पर अब 9 जून को सुनवाई करेगी। सीबीआई ने अदालत को एक चार्ट भी सौंपा है जिसमें बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव के नाम पर ट्रांसफर हुई जमीनों का ब्यौरा दिया गया है। सीबीआई ने दलील दी कि 85,000 की बाजार कीमत वाली जमीन सिर्फ 50,000 में बेची गई। एजेंसी का आरोप है कि नौकरी पाने वाले पटना निवासी थे। उन्होंने या उनके परिवार को अपनी जमीन लालू यादव के परिवार के सदस्य या उनके द्वारा नियंत्रित एक निजी कंपनी को दी गई और उसी कंपनी ने संपत्तियों को हस्तांतरण किया। और इस खुलासे के बाद देखिए एक बार फिर से लालू यादव के परिवार की मुश्किल बढ़ती हुई नजर आ रही है। अदालत इस मामले में अब अगली दलील पर 9 जून को सुनवाई करेगी और यह मामला साल 2004 से 2009 के बीच का है, जब रेलवे में लालू यादव मंत्री थे और सीबीआई ने अदालत को एक चार्ट भी सौंपा है जिसमें बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव के नाम पर ट्रांसफर हुए जमीन का ब्यौरा दिया गया है। और देखिए इस मामले में अगली सुनवाई 9 जून को होनी है, लेकिन इससे पहले तमाम जो सबूत है वो सीबीआई की तरफ से अदालत में पेश किए गए हैं, ब्यौरा भी दिया गया है और इसके साथ ही एक चार्ट भी सौंपा गया है जिसमें तेजस्वी यादव को किस तरह से पैसे ट्रांसफर हुए, किस तरह से जमीन ट्रांसफर हुए हैं परिवार के सदस्यों के नाम पर, इसकी पूरी जानकारी सीबीआई की तरफ से दी गई है। एक तरफ बिहार में जहां 3 से 4 महीने में विधानसभा का चुनाव होना है, लालू परिवार अपनी तैयारियों में है। आरजेडी के नेता लगातार जीत का दावा कर रहे हैं। उससे पहले देखिए एक बार फिर से टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है लालू यादव के परिवार की। सिर्फ लालू और तेजस्वी नहीं बल्कि इस आरोप में राबड़ी देवी, बेटी मीशा भारती, हेमा यादव, ये तमाम लोग शामिल हैं और यही वजह है कि इस पूरे मामले में सुनवाई के बाद जहां एक तरफ दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रखा है तो वहीं इस मामले में अगली सुनवाई 9 जून को होनी है। ऐसे में 9 जून को सीबीआई की तरफ से जो ब्यौरा जमा किया गया है उस आधार पर अदालत में सुनवाई होगी। देखना महत्वपूर्ण होगा कि कोर्ट का फैसला लालू परिवार के पक्ष में आता है या फिर परेशानी और टेंशन लालू परिवार की बढ़ती है। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।